उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी हवा में एक अजीब सी उदासी थी। शाम के करीब 6 बजे थे। शहर के बीचों बीच बने एक बड़े मॉल में लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई फैमिली के साथ घूम रहा था, और उन्हीं लोगों के बीच एक आदमी एस्केलेटर के पास खड़ा था। उसका नाम था आरव। उम्र करीब 35 साल। चेहरे पर ठहराव था, लेकिन दिल में कुछ पुराने जख्म अब भी बाकी थे। करीब 8 साल पहले उसने किसी से बहुत प्यार किया था, इतना कि उसे लगता था उसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस लड़की का नाम था सिया। दोनों ने शादी के सपने देखे थे, एक छोटा सा घर, 2 बच्चे और साथ बूढ़े होने तक का सफर। लेकिन सपने हमेशा पूरे नहीं होते। सिया के घर वालों ने उसकी शादी कही और तय कर दी। बहुत कोशिश हुई, बहुत आंसू बहे, लेकिन आखिर में सिया किसी और की दुल्हन बन गई और आरव बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उस दिन के बाद दोनों कभी नहीं मिले। समय गुजर गया, साल बीत गए, जिंदगी आगे बढ़ती रही। आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने शादी नहीं की, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और फिर बस जीते रहते हैं। उस शाम वो मॉल में एक मीटिंग के लिए आया था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी। हल्की नीली साड़ी, हाथ में शॉपिंग बैग्स और चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान। आरव का दिल अचानक रुक गया। वो सिया थी। 8 साल बाद समय ने उसके चेहरे को थोड़ा बदल दिया था, लेकिन आंखें आंखें अब भी वही थी। सिया ने भी उसे देख लिया। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त अचानक पीछे लौट गया हो। फिर सिया मुस्कुराई और उसके पास आ गई। कैसे हो आरव? आरव ने खुद को संभाला। ठीक हूं, तुम कैसे हो? सिया मुस्कुराई। वो मुस्कान बिल्कुल परफेक्ट थी, वैसी जो लोग दुनिया को दिखाने के लिए पहनते हैं। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूं। बस इतना। लेकिन उसी पल आरव ने उसकी आंखों में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी मुस्कान से बिल्कुल उल्टा था। आंखें थकी हुई थी, जैसे कई रातों से ठीक से सोई न हो, जैसे बहुत रोई हो, लेकिन रोते रोते आंसू भी खत्म हो गए हों। दोनों पास के कैफे में बैठ गए। सिया लगातार अपनी जिंदगी के बारे में बताती रही। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, विदेश यात्राएं, सब कुछ। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, लेकिन हर बार जब वो मैं खुश हूं कहती, उसकी आवाज हल्की सी कांप जाती। आरव समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ तो गलत था। फिर अचानक उसने पूछा, सच में खुश हो? सिया कुछ सेकंड चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, हां। लेकिन इस बार उसकी आंखें झुक गई और आरव समझ गया, ये वही जवाब था जो इंसान तब देता है जब वो सच नहीं बताना चाहता। कुछ देर बाद सिया वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर उठी, लेकिन लौटने में काफी समय लग गया। आरव को चिंता हुई। वो बाहर निकला और तभी उसने उसे कॉरिडोर के एक कोने में खड़े देखा। सिया रो रही थी, इतना जैसे सालों से रोना रोक रखा हो। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आरव वही ठहर गया। उसका दिल टूटने लगा, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि मुस्कान और खुशी एक ही चीज नहीं होती। सिया ने उसे देख लिया। अब छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं था। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, मैंने झूठ बोला था। आरव चुप रहा। सिया की आवाज कांप रही थी। मैं खुश नहीं हूं, बहुत सालों से नहीं हूं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरे पास सब कुछ है आरव, पैसा, घर, स्टेटस, लेकिन सुकून नहीं है। आरव की आंखें भी भर आई।
सिया बोली, जिस दिन मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला किया था उसी दिन मैंने खुद को खो दिया था। मैं सबकी अच्छी बेटी बन गई, अच्छी बहू बन गई, अच्छी पत्नी बनने की कोशिश भी की, लेकिन कभी खुश इंसान नहीं बन पाई। आरव के सीने में जैसे कोई पत्थर रख दिया गया, क्योंकि वो देख रहा था उस लड़की को जो कभी दुनिया की सबसे ज्यादा हंसने वाली लड़की हुआ करती थी, आज वो पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर सिया ने अपने पर्स से एक पुरानी फोटो निकाली। वो फोटो कॉलेज के दिनों की थी, जिसमें दोनों बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। सिया फोटो को देखते हुए बोली, जानते हो, मैंने ये फोटो आज तक संभाल कर रखी है। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि इतने साल बाद भी कुछ चीजें नहीं बदली थी। फिर सिया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे पास वापस आने नहीं आई, क्योंकि कुछ फैसले वापस नहीं लिए जा सकते। मैं बस ये बताने आई थी कि अगर कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा हो तो ये मत समझना कि तुम कम थे। कई बार लोग सही इंसान को भी खो देते हैं, सिर्फ गलत फैसलों की वजह से। उसके बाद दोनों काफी देर तक चुप बैठे रहे, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। शाम ढल चुकी थी। सिया उठी, हल्का सा मुस्कुराई और जाने लगी। लेकिन इस बार उस मुस्कान में दिखावा नहीं था, क्योंकि सालों बाद उसने अपना सच किसी से कहा था। आरव उसे दूर जाते हुए देखता रहा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि हर खूबसूरत दिखने वाली जिंदगी खुश नहीं होती। कुछ लोग बड़ी बड़ी मुस्कानों के पीछे सबसे ज्यादा दर्द छुपाए बैठे होते हैं। और शायद दुनिया का सबसे दुखद वाक्य ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि ये है, मैं खुश हूं, जबकि आंखें चुपचाप रो रही हों।